सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना भाग 1। इसमें हम पढ़ेंगे पाठ 2। पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 का अभ्यास कार्य किया था। आज हम पाठ 2 का अभ्यास कार्य करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने पाठ 2 समझ लिया था। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो पृष्ठ क्रमांक 14 निकालिए और उसमें लिखा है अभ्यास कार्य। तो इसमें पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए जिनके नाम का पहला अक्षर स्वर हो। उस चित्र के नीचे गोले पर सही का निशान लगाइए। तो अब हमको चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो ई से इख, ई से ईख, और आ से आग, आ से आग, और क से कमल होता है। तो कमल क्या है? व्यंजन। और ईख और आग क्या है? स्वर है। तो इन पर हमने राइट लगा दिया है। ठीक है। अगला पृष्ठ देखिए, यानी कि पेज नंबर 15 देखिए। इसमें लिखा है, चित्र दिया है इमली का, टमाटर का, आम का। क्या क्या चित्र दिखाई दे रहा है? इमली, टमाटर और आम। ये इसमें से स्वर कौन से है? पहला अक्षर स्वर ई से इमली। तो यहाँ पर हमने सही का निशान लगा दिया है। फिर ट से टमाटर। तो ट क्या है? व्यंजन है। तो इसमें नहीं लगाया। आ से आम, तो इसमें राइट का निशान लगाया है, सही का निशान लगाया है। फिर प्रश्न नंबर 2 देखिए कि चित्रों के नाम के शुरू की आवाज़ पर गोला लगाओ। गोला बनाइए, मतलब शुरू में। तो ह से हवाई जहाज और क से कमल। तो ह और क पे हमने गोला बना दिया है, सर्कल बना दिया है। फिर ये क्या दिखाई दे रहा है चित्र में हमको? गिटार। तो ग से गिटार, तो हमने ग पे गोला बनाया है। फिर ब से बतख, बतख। तो ब पे हमने सर्कल बनाया है। फिर प्रश्न नंबर 3, चित्र देखकर सही व्यंजन वर्ण से शब्द पूरे कीजिए। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रही है? इस चित्र में री दे रखा है, तो हमको लिखना है परी। तो प लिखा है हमने। फिर व्यंजन क्या है? प। फिर ये क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? तो कलश। तो हमने ल लिखा है। फिर हमको क्या दिखाई दे रही है? मछली। तो छली लिखा हुआ है, हमको म लिखना है, तो मछली शब्द बना। फिर ती और ली शब्द दे रखा था, तो अब हमने ल बीच में लिख दिया, तो तितली बन गया। फिर चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? फूल। तो फू दे रखा है था, हमने ल लिखा, तो फूल बन गया, फूल शब्द बन गया। फिर हमको क्या दिखाई दे रहा है? कछुआ। तो हमने क लिखा यहाँ पर, छुआ ऐसा कैसा लिखा था, तो कछुआ शब्द बना। में आप पेज नंबर 16 निकालिए। इसमें दे रखा है सेब। क्या दे रखा है चित्र में? सेब। तो यहाँ पर से लिखा हुआ था, हमने ब लिख दिया, सेब। फिर ये क्या दिखाई दे रही है? तो रे और गाड़ी लिखा रखा है, तो हमने ल लिखा बीच में, तो रेलगाड़ी बन गया। फिर ये क्या दे रखा है चित्र में? मुर्गा, मुर्गी। तो हमने र लिख दिया यहाँ पर, तो मुर्गी शब्द बन गया। फिर चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो कमल का फूल दिखाई दे रहा है, तो क और ल लिखा हुआ है, बीच में हमने म लिखा, तो कमल हो गया। फिर तंग लिखा हुआ था, और ऊपर क्या किसका चित्र है? पतंग का, तो हमने प लिखा, तो पतंग शब्द बन गया। फिर मला शब्द लिखा हुआ था, तो हमने ग लिखा यहाँ पर, तो गमला बन गया। अब यहाँ पर लिखा है कि बॉक्स में स्वर और व्यंजन, चौथा प्रश्न लिखा है कि बॉक्स में स्वर और व्यंजन वर्ण दोनों मिले हुए हैं, उन्हें अलग अलग कॉलम में लिखिए। कॉलम मतलब अलग अलग लाइन में लिखिए। तो एक तरफ स्वर दे रखे, दूसरी तरफ व्यंजन दे रखे। तो यहाँ से हमने छाट के लिखा आ, ए, री, उ, ए, ई, ओ, औ, आ, अ। ऐसे देखो इसमें दे रखे हैं, तो हमने एक के बाद एक लिखा है। पर यहाँ पर वह क्रमबद्ध रूप से नहीं लिखा है, जैसे स्वर लिखे हमने वैसे ही एक के बाद एक लिखे। ठीक है। फिर व्यंजन लिखा हमने क, ख, म, ल, च, प, य, व, ज्ञ। ये हमने व्यंजन लिखे हैं। उसके बाद में पृष्ठ क्रमांक 17 देखिए, पेज नंबर 17 देखिए।
तो रचनात्मक क्रिया कल आप लिखा है यहाँ पर। तो टोकरी में स्वर और व्यंजन आपस में मिल गए हैं, इनमें से हमें व्यंजन छांटकर उचित स्थान पर लिखना। उचित स्थान पर मतलब क्रमबद्ध रूप से लिखना है यहाँ पर। तो क के बाद क्या आएगा, ख और ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। ये हमने टोकरी में से यहाँ पर उचित व्यंजन लिखा है। और नीचे भी यही दे रखा है, प फ ब भ म, य र ल व, श स स ह। तो हमने यहाँ पर जो पेन से लिखा है वो टोकरी में से छाट के लिखा है, और जो बुक में लिखा है वो ब्लैक जो है वो बुक में लिखा है। ठीक है, तो ये पाठ का अभ्यास कार्य है, आप इसको अच्छे से लर्न करना, याद करना। ठीक है, और इसमें बुक में लिखना। धन्यवाद।